यूएई के राष्ट्रपति पहुंचे हैं, माफी चाहता हूं, लाइव तस्वीरें आ रही हैं। यूएई के राष्ट्रपति पहुंचे हैं, एमओएस होम उनको रिसीव कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के बाद यूएई के राष्ट्रपति टर्मिनल 3 पे पहुंचे हैं, उनको रिसीव करता हुआ भारत का डिप्लोमेटिक एंटोराज वहां पे। तो ये वो लाइव तस्वीरें एक के बाद एक। विनोद अग्निहोत्री जी सुबह से तांता लगा हुआ है और अभी ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं। यूएई के राष्ट्रपति पहुंचे हैं अभी अभी। विनोद जी, आपने सुना सुधांशु त्रिवेदी जी को भी? विनोद अग्निहोत्री जी, बिल्कुल। तो आप सवाल मतलब क्या पूछ रहे हैं मुझसे? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, सुधांशु जी की बात को आगे बढ़ाऊं मैं? नहीं, सुधांशु जी की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं। ये तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की तस्वीरें हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं एज अ होल G20 को लेके जो कई सवाल खड़े हो रहे थे, G20 को लेके कि भारत कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, भारत को क्या फायदा होगा, मैं उस पे आपका एनालिसिस चाहता हूं। आपने कहा आपने कई G20 कवर, आपने एक G20 कवर किया, आपने भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ ट्रैवल भी किया, और जब आप ट्रैवल करते थे विनोद जी, तब तो प्रधानमंत्री के प्लेन में ही जाते थे। हम लोगों को तो वो मौका नहीं मिला, हम लोग तो अलग से जाते हैं जब हमें कवर करना होता है। आप लोग तो प्रधानमंत्री के साथ एंटोराज उसी प्लेन में जाते थे, तो आप लोगों के पास तो और हैंड्स ऑन होता था। लेकिन हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस विनोद जी? देखिए, एक तो प्रधानमंत्री के साथ जाने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आप उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा माने जाते हैं और आपको हर जगह एक्सेस मिल जाती है। जहां भी जो जितने कार्यक्रम होते हैं उस सब जगह आप एज ए डेलीगेट आप वहां पर मौजूद होते हैं। ये एक लाभ होता है। हाँ। जो सबसे बड़ा लाभ है। खैर, मैं देखिए इस G20 के आयोजन को लेकर के मैं तो शुरू से ही बहुत ही उत्साहित और बहुत ही मेरी सकारात्मक प्रतिक्रिया रही। और भारत की क्षमता पर कोई प्रश्न लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। भारत ने अभी G20 किया है, इससे बड़ा आयोजन भी भविष्य में कभी होगा, वो भी भारत करेगा। और मैंने पहले बताया कि जब नाम हुआ था उस वक्त तो हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तब भी किया था। लेकिन जो इसको विस्तार जो मोदी जी ने दिया है, तो सुधांशु जी ने भी कहा, राहुल जी ने भी कहा कि जो चीजें पहले दिल्ली तक सिमट के रह जाती थी, वो देश के हर हिस्से में जो G20 की बैठकें हुई, और वो सिर्फ उन विदेशी प्रतिनिधियों ने भारत को देखा ही देखा, भारत के हर शहर के लोगों को भी पता लग गया कि G20 क्या है। इसके पहले तो G20 या चोगम या इस तरह का वैश्विक सम्मेलन जो है वो राजधानी में आके और अखबारों में छप के और टेलीविजन की डिबेट खत्म हो जाते थे, आगे अब आप देश के किसी भी हिस्से में लोगों से बात करिए तो सबको पता है कि G20 का क्या मायने है। ये एक बड़ी उपलब्धि है और ये एक बड़ी सार्थक नीति रही है इस मामले में मोदी जी की, कि उन्होंने G20 को जैसे वैश्विक आयोजन को सिर्फ दिल्ली तक सीमित करके भारत के दूर दराज क्षेत्रों और शहरों में यहाँ तक पूर्वोत्तर तक जो है वहां भी बैठकें हुई हैं, दक्षिण में हुई है, पश्चिम में हुई, हर देश के हिस्से में हुई है। तो लोगों को भी इसमें जो है कि भागीदारी बढ़ी है।